नमस्कार व्यूअर्स, तो से नाना मिलाई के शो में देखने को मिले काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है, जहां पर देखने को मिला कि अब यहां पर जो कुहू है वो एक और अपने मकसद को पूरा कर लेती है, क्योंकि अब वो राजू को एहसास दिला देती है कि भगवान होते हैं। जहां पर अब राजू को एहसास हो जाता है तो यहां पर हंसिनी बहुत ही खुश हो रही होती है कि आज उसके हाथों पूजा होगी, आरती होगी। बट वहां पर राजू पहुंच जाता है तो हंसिनी से उसका हक छीन जाता है। जहाँ पर अब हंसिनी को पीछे होने के लिए बोल दिया जाता है तो वो बहुत ही गुस्से में होती है और आरती का थाल भी कुहू को नहीं देना चाहती है, लेकिन यहाँ पर राजीव और कुहू एक साथ मिलकर आरती को करते हैं पूरा। जहाँ पर अब राजीव कुहू के काफ़ी करीब आ जाता है, दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ी होती हैं। तो यहाँ पर अब पंडित जी भी कर देते हैं भविष्यवाणी, बोल देते हैं कि इस घर में जल्द ही बच्चे की किलकारियाँ गूंजने वाली हैं, इस घर के अंदर जल्द ही वंश आने वाला है। तो यहाँ पर अब बहुत ही खुश हो जाते हैं सब लोग, लेकिन जैसे ही वो बोलते हैं कि इस घर का वंश बड़ी बहू के द्वारा, मतलब बड़ी बहू ही इस घर के वंश को लेकर आएगी, आगे बढ़ाएगी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है देवनारायण, जहाँ पर बोल देता है कि इससे अच्छा तो यही होगा कि हमारा जो वंश है वो आगे ही ना बढ़े, क्योंकि कुहू जैसी लड़की ये इतनी बदसूरत है, इसकी संतान को हम अपना वंश कैसे मान सकते हैं। तो यहाँ पर बोल देता है कि देवनारायण वंश का बस यहीं तक रहेगा, वंश आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन इस लड़की के द्वारा नहीं। बेशक हमारी छोटी बहू अगर इस घर का वंश लेकर आती है तो ठीक है, लेकिन बड़ी बहू के द्वारा हमारे घर का आगे वंश नहीं बढ़ेगा। तो अब राजीव और कुहू के बीच रिश्ता बनने वाला है, जहाँ पर अब दोनों जल्द ही इस परिवार को सुनाएंगे खुशखबरी, क्योंकि अब कुहू जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है, यानी कि वो प्रेग्नेंट है। इस घर में ये खुशियाँ आएंगी, लेकिन इन खुशियों को मातम के रूप में मनाया जाएगा। तो क्या राजीव करवाएगा कुहू की गोद भराई की रस्म?